शेरशाह सूरी का किला रोहतास जो कि 16वीं सदी में तमीर हुआ। ये एक शानदार दिफाई किला है जिसमें दिफाई इंतज़ाम का भरपूर ख्याल रखा गया और इसके साथ साथ पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। दोस्तों, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शेरशाह सूरी ने इस किले में कई बावलियाँ तमीर करवाईं, जिनमें 2-3 बावलियाँ आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, बावली इस कुएं को कहा जाता है जिसमें पानी की तह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हों, यानी ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियों के ज़रिए आप अंदर जा सकें। ये बावलियाँ किले में पानी की फराहमी का बुनियादी ज़रिया थी और आज भी इनकी बाकियात किले की अज़मत की गवाही देती हैं। मोरी गेट वाली बावली ये रोहतास किला की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मशहूर बावली है जो मोरी गेट के करीब वाक़या है। इस बावली यानी बड़ी बावली में आज भी पानी मौजूद है, ताहम अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। मोरी गेट के करीब वाक़या ये बावली 270 फुट गहरी है और इसमें उतरने के लिए 300 सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इस बावली की सीढ़ियों के ऊपर 4 मेहराबें हैं जो तकरीबन 40 फुट चौड़ी हैं। हर 10-15 सीढ़ियों के बाद एक वसी सीढ़ी चौड़ाई में बनी हुई है। इसका मकसद ये था कि पानी लाने वाले कुछ देर आराम कर सकें। दोस्तों, इन बावलियों का एक फ़ायदा ये भी था कि इनमें जानवर यानी हाथी या घोड़े खुद नीचे जाकर डायरेक्ट पानी पी सकते थे। ये बावली मजबूत पत्थरों से बनी है जो किले के तमीराती अंदाज की अक्कासी करती है। पानी की मिकदार ज़्यादा रखने के लिए इसे गहरा और कुशादा बनाया गया था। ये बावली फौजी और किले में रहने वाले आम लोगों के लिए पानी का बुनियादी ज़रिया थी। दोस्तों, दूसरी बावली सत बावली है। ये सत बावली काबली गेट के पास शाही मस्जिद के अकबी हिस्से में मौजूद है। इस बावली को शाही हमाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। सतह ज़मीन से 60 सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर 7 छोटे छोटे गुसल खाने बने हुए हैं जिनके दरमियान एक गहरा हाउस बनाया गया है। ग़ालिबन इन्हीं 7 गुसल खानों की वजह से इसे सत बावली कहा जाता है। हमाम के एक तरफ के हिस्से में ऊंची जगह से पानी रिस रिस कर हमाम के अंदर दाखिल होता रहता था, मगर अब ये जगह वीरान है। दोस्तों, ये कुआं बारिश और ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी तमीर में मजबूत चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था जो आज भी बड़ी हद तक महफूज है। यहाँ किले के अमरा और हुक्मरान गुस्ल किया करते थे। आज भी इसकी ज़्यादातर तमीर महफूज है। वक्त के साथ इसके कुछ हिस्से खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादी साखत अब भी बरकरार है। सियाह इस तारीखी बावली को दूर दूर से देखने आते हैं और इसे किले के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, ये बावली इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये एक ऐसी बावली थी जो कुदरती ज़राए से पानी जमा करके इसे ज़्यादा अरसे तक महफूज रखती थी। किला रोहतास में ये बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये साबित करता है कि उस दौर में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए किस कदर जदीद तरीक़ाकार मौजूद होते थे। दोस्तों, किले के अंदर जनूबी हिस्से में
شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد سوری میں لوگ عیدگاہ تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ رستہ بھی موجود تھا، جو سکھوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہل گیٹ سے عیدگاہ تک پہنچنے لگے۔